अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम दिनों की तरह। और देवों के देव माँ देव और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आ चुके हैं जी। और आज उसका बस बचा रहे चैनल, चलता ही रहे, हम तो चलाते रहेंगे। अब शुरू कर दिया तो फिर आपको पता है चैनल रहेगा तो फिर खत्म करके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल जी। और आप लोगों का साथ जो है वो जरूरी बिल्कुल। है और वो चाहिए। और आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स किया करें ताकि हमें पता चले कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको कितना मज़ा आ रहा है। और अभी आज देवों के देव महादेव उसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, तो स्ट्रेट चलते हैं जी वीडियो की तरफ। और मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कर्पूरगारं करुणावतारं संसार दीदी, दीदी देखो मुझे क्या मिला। सती है किसे? अरे पर क्यों? कितना सुंदर है। तू जानती भी है ये क्या है? ये रुद्राक्ष है। हमारे विरोधी मत के लोग पहनते हैं इसे। तो क्या हुआ? इसे रख लेने से मैं भी विरोधी मत की नहीं हो जाऊंगी। सती, रुद्राक्ष को स्पर्श करने भी हमारे लिए वर्जित है। यदि ऐसा होता तो पिताजी मुझे अवश्य बताते। सती तू इसे फेंकती है या नहीं? कुछ अपना के त्याग देना सती का स्वभाव नहीं। अड़ियल, पिताजी के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। सती, हो सकता है पिताजी ने तुम्हें ये पहले ना बताया हो और इस कारण वो तुम्हें क्षमा भी कर दे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी इस भूल से उन्हें कष्ट अवश्य होगा। अदिति, तुझे यहाँ रहकर इसके साथ समय नष्ट करना है तो कर। वहाँ पिताजी मूर्ति अभिषेक के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पिताजी के दुख का कारण मैं बनूं, ऐसा संभव ही नहीं।
प्रजापति दक्ष की सप्त ऋषि पधार रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सप्त ऋषियों की उपस्थिति मेरे लिए सम्मान की बात है। मूर्ति के अनावरण की अनुमति दे मुनिवर। अनुमति है प्रजापति, आप अपने उद्देश्य में सफल हो। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। प्रजापति ने ये क्या कर दिया है? इस अधूरी मूर्ति की स्थापना कैसे होगी? प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। जीवित रहने के लिए भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए वे भी जी लेते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने अपने हित के साथ साथ संसार की भलाई और औरों के उद्धार के बारे में चिंतन करने की क्षमता प्रदान की है। इसी कारण सभी विधि विधान, सामाजिक और निजी जीवन व्यतीत करने की हर रीति नीति, इसकी स्थापना करके मैंने इस सभ्यता की स्थापना की है। किंतु आज जो मैं कार्य संपन्न करने जा रहा हूं, वो मेरी कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा होगी। उस भव्य मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की स्थापना, यह सदैव प्रतीक होगा हमारे मत का, हमारे विश्वास का, हमारी विचारधारा का और इस सत्य का, देवों में देव यदि कोई है तो वो भगवान श्री विष्णु है। केवल भगवान विष्णु ही पूजनीय है, केवल भगवान विष्णु ही दर्शनीय है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। प्रजापति दक्ष की, 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 प्रजापति दक्ष की। मूर्तिकार, तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। तुम्हारी कला और तुम्हारा समर्पण सराहनीय है। नहीं प्रजापति, इसमें अब आपको जो है ना वही महाभारत वाले सस्पेंस पे आकर रुकना पड़ेगा और इसको जो है हफ्की हो जाएगी फिर अब।
ये बिल्कुल। तो स्टार्ट है। बिल्कुल जी, शुरू से बात करते हैं। और अगर देखा जाए तो शिव जी जो हैं वो बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत, जिसका हमने सुना हुआ है कि शिवाजी जो है वहीं पे बैठते हैं। शिव जी वहीं पे अपनी तपस्या करते हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत की बिल्कुल चोटी के ऊपर, और तपस्या कंटिन्यू है। लेकिन उस तपस्या के दौरानिया कुछ हुआ इस तरह से कि उनके बाजू पर एक छोटी सी माला बनी हुई थी रुद्राक्ष की, तो वो टूट गई। अब वो टूट के तो गिरे हैं नदी में, और नदी में बहते-बहते वो नीचे जा रहे थे, तो आगे सती जी जो हैं और उनकी बहन और उनकी जो सखी हैं, वो पानी लेने शायद आई हुई थी। उन्होंने घड़े भरे हैं और वो अपने-अपने घड़े भरकर साइड पे खड़ी थी, तो देखते क्या है कि सती जी जो हैं, वो पानी भरने के लिए आगे बढ़ी हैं, तो उन्होंने देखा दूर से रुद्राक्ष। तो जब देखा तो वो ज़ाहिर बात है सरप्राइज़ हो गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया, जब पकड़ा तो वो अपने हथेली पर उठाया, और हथेली पर उठाकर अपनी बहन को आवाज़ दी कि देखिए दीदी कि मुझे क्या मिला है। तो जब दीदी जो उनकी हैं उन्होंने देखा तो वो थोड़ा-सा गुस्से में आ गई, थोड़ा क्रोधित हो गई वो। तो उन्होंने कहा कि इसको नीचे फेंकिए। तो सती जी कहती हैं कि क्यों इसको नीचे क्यों फेंकूँ? तो उन्होंने कहा आपको पता है ये क्या है? ये रुद्राक्ष है। तो इसको नीचे फेंक दीजिए, क्योंकि ये हमारे मुखालिफ कह लें कि जो जिस फ़िरके को हम नहीं मानते, हम फ़िरका कहते हैं, आप शायद समुदाय कहते हैं, तो नहीं मानते, ये हमारी मुखालिफ पार्टी जो है वो पहनती हैं, और हमारे लिए ये बड़ा एक कह लें कि एक नापसंद चीज़ जुर्म मानी समझ जाती लें है। कि हमारे में जुर्म हाँ, है। नापसंद चीज़ मानी जाती है, और अगर पिताजी को पता चलेगा तो वो बड़े गुस्से में हो जाएँगे और वो नाराज़ हो जाएँगे। फिर सती जी जो हैं उन्होंने वो रुद्राक्ष जो है वो दोबारा से पानी में बहा दिया, ये सोचकर कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे जो पिताजी हैं उनको दुःख या उनको कोई तकलीफ पहुँचे। बिल्कुल जी, यहाँ पे तो एक चीज़ जो मुझे देखने को मिली है कि दक्ष जो हैं वो महाराज दक्ष सती जी के पिताजी हैं, क्योंकि ये हमने पॉडकास्ट किया था तो उसमें ज़िक्र हुआ था, तो इसलिए थोड़ा बहुत ना उस पॉडकास्ट की वजह से ना जो काफ़ी सारी जो है वो थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई, जिससे देखने में आसानी हो रही है अब। तो ख़ैर दक्ष जो हैं वो उनके पिताजी हैं, और लेकिन ये विष्णु जी की जो है पूजा करते हैं। तो जो मेरे ख़्याल में इनके मुख़ालिफ़ कबीला है वो मेरे ख़्याल में शिव जी का भी मतलब कि पूजा करते हैं। तो रुद्राक्ष जो है वो शिव जी जो शिविज़्म वाले हैं उनका है मेरे ख़्याल में। उनसे रिलेटेड है, उनके उनसे बारे में रिलेटेड पता है। तो जो है वो इन्होंने जो मूर्ति बनाई है वो विष्णु जी की बनाई है, और उनसे वो कमल का फूल निकल रहा है उनकी नाभि से, तो वो उधर ब्रह्मा जी भी ऊपर बैठे ऊपर हुए है, हैं। बिल्कुल। तो वो इन्होंने जो है बनाई है, और इन्होंने कहा कि हम सिर्फ़ केवल विष्णु जी की पूजा करेंगे और किसी की भी नहीं। इन्होंने बोल दी है। हाँ, तो वो चीज़ जो है वो ऋषियों को जो है वो अच्छी नहीं लगी वो चीज़, और एक दूसरी उन्होंने ये बात की कि अधूरी अ, मूर्ति जो है वो क्यों जो है स्थापित की गई है। वो कुंडल था ना मेरे ख्याल में सांप का जो है। मेरे ख़्याल में वो शिव जी नहीं थे साथ, शायद इस वजह से। आई थिंक वो कोई जो फुल मूर्ति है वो देखी अधूरी है ना, उसमें भी हाँ, कुछ ना कुछ तो होता वो है ना, उसमें तो भी इसलिए शायद उन्होंने होता कहा है। ना कि शायद हो सकता है शिव जी हों, तो हम्म। उनका मतलब कि नई मूर्ति में लाया गया। तो हो सकता है उनको वो जो है वो अभी वो हैरान है, लेकिन आगे देखेंगे आगे क्या होता है, क्यों है ये सारा कुछ, क्योंकि अभी हमसे सारा कुछ अंदाज़े लगाने शुरू कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे ये है कि अंदाजे ही जितनी होते तक हमें समझ आई है कि वो यही है कि जो दक्ष हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वैष्णिज़्म है पे बिलीव रखते हैं। जो है वो वैष्णु जी, भगवान वैष्णु उनके उनकी ऊपर सिर्फ़ बिलीव है पूजा उनका। करता है, उन पे बिलीव है उनका, तो ये चीज़ तो समझ आ चुकी है। तो अभी आगे देखेंगे कि आगे जो दूसरा कबीला है वो कौन है और उसमें कौन-कौन है, तो उधर क्या होता है, और अभी तो आगे पता चलेगा, क्योंकि पहली एपिसोड और पहला पार्ट है, और पहले से ही हम इतने अंदाज़े लगाने शुरू कर दें तो गलत हो जाएगा ना। भाई महाभारत का एक्सपीरियंस है तो तो सब महाभारत कुछ की तो वजह से यकीन चाहिए। करें काफ़ी सारी जो है वो लैंग्वेज जो है ना अभी हमें समझ आना शुरू हो गया। हाँ, इसमें हो सकता है महाभारत से भी ज़्यादा जो है वो कठिन हो, संस्कृत, संस्कृत बिल्कुल। यूज़ की गई हो, हमारे लिए कठिन ही होगी। तो मुश्किल लेकिन है। ये है कि फिर भी कुछ ना कुछ समझ आ ही रही है, तो उन्होंने कहा कि जो है वो एक बीच में बात कर रहे थे कि जो इंसान है, जो ये बनाए गए हैं, ये मतलब कि दूसरों का भी दर्द रखने के लिए हैं। हाँ, ये उन्होंने ये उन्होंने ज़िक्र कहा किया है कि बीच जो में। पक्षी हैं, जो पक्ष जानवर हैं, जो खाना तो एनिमल्स हैं, मतलब कि सारे ही खा के सोते हैं। खाना-पीना वो भी खाते हैं, संतान भी पैदा करते हैं, सोते भी हैं, वो सारी चीज़ें जो दुनियावी है वो करती हैं। हाँ, लेकिन उनमें और इंसान में जो डिफ़रेंस बताया गया वो ये है कि ईश्वर जो है उन्होंने इंसान को इसलिए बनाया
तो वो सिर्फ अपने लिए जिंदगी को ना जिए, दूसरे दूसरों के लोगों लिए का भी भी जिए। ख्याल करे। वही चीज़ ना, दूसरों हाँ। के लिए भी। मैं सिर्फ कन्फर्म कर रहा था कहीं ये ना हो कि मैंने गलत शायद उसे हाँ, ये बोल दूँ, तो इसलिए कन्फर्म कर रहा था। बिल्कुल। जी। जी स्टार्टअप था और स्टार्टअप बड़ा ज़बरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं है और मुझे अच्छा ये लगा देख कर के कैरेक्टराइजेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त की गई है और जो स्टार्टिंग में सेटअप दिखाया गया है क्योंकि वो चीज़ें भी नोटिस करने वाली होती हैं। आप हिस्ट्री तो साथ-साथ नोटिस करेंगे, एन्जॉय करेंगे उस चीज़ को, कैरेक्टर्स को एन्जॉय करेंगे और क्योंकि धार्मिक बेस से है ये, तो उस चीज़ की एन्जॉयमेंट भी होगी लेकिन ये है कि उसको कैरेक्टराइज़ करना, लोगों तक पेश करना ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कि करैक्टर आपको लगे। जैसे हम सारी महाभारत में सबसे ज़्यादा मोहम्मद शकुनी पे थे क्योंकि करैक्टराइज़ेशन ऐसी थी और वो सुनने लायक थी और बाकी करैक्टर्स को भी हमने एन्जॉय किया, कृष्णा जी ख़ासकर थे। तो यहाँ पे भी करैक्टर्स के साथ जुड़ेंगे, टाइम लगेगा इस चीज़ को, लेकिन ये है कि स्टार्टअप था अभी और आप लोग साथ बाकी देंगे। अगर कुछ मिस कर जाएँ तो आप बिल्कुल। लोग हैं ना, आप लोग बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें जो है वो आगाह करते रहिएगा। वो आपका ही है कमेंट सेक्शन, ये बिल्कुल। मत बोले कि पढ़ते नहीं कुछ लोग आप कह नहीं रहे हो। बताना ज़ाहिर है, आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं ना, हमसे तो ज़्यादा बिल्कुल। जानकारी आपके पास है, तो बिल्कुल। इसलिए आपने ही हमें बताना तो है। एपिसोड बाय एपिसोड देखेंगे और पार्ट बाय पार्ट करेंगे और उसमें जो चीज़ मिस होगी, जो आपको लगता है मिस है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर हमसे कोई गलती हो कोताही हो जाए तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। बिल्कुल। पहले क्योंकि फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट आएगा जी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।